नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है नरेंद्र मोदी आपकी अदालत पार्ट 5। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी आपकी अदालत 2014 पार्ट 5। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। हम जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, एक एक करके। सर, बिना रुके बिना थके आप 2 महीने से कंटिन्यू भाग रहे हैं, ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है सर? एक तो इसको मैं 15 सितंबर से शुरू किया था, अभी चल रहा है अप्रैल, तो मेरे हिसाब से करीब 6-7 महीने हो गए। अच्छा। एक तो मैं थकता नहीं हूँ, मजदूर आदमी हूँ। मैं बचपन ही बहुत कठिनाइयों से गुजारी है, तो शरीर से पूरा काम लेने का मुझे आदत भी है। योगा करने की परंपरा बहुत सालों से मेरे जीवन में है। अच्छा, योगा और प्राणायाम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरा ये मत है, काम करने की थकान कभी नहीं होती है। थकान लगती है काम न करने की। मुझे काम करने का संतोष मिलता है। और तीसरी बात है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद। ये इतनी बड़ी ताकत होती है, वो आपको दौड़ाती रहती है। जनता का प्रेम आपको सोने नहीं देता है। लेकिन कमिटमेंट होना चाहिए। अगर कमिटमेंट है तो बहुत तेज़ी से कनेक्ट होते हो, और अगर तेज़ी से कनेक्ट होते हो तो आप चीज़ों को कन्वर्ट भी कर लेते हो। और मुझे 125 करोड़ देशवासियों ने जो प्यार दिया है और जो पिछले 6 महीने में मैंने अनुभव किया है, शायद कोई परमात्मा की कृपा है। तो इतना प्यार मुझे मिला है। जी, आप थर्ड रो में। सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपके कपड़े बहुत स्टाइलिश होते हैं, आपका डिजाइनर कौन है? देखिए, ऐसा है कि मैं अब इस ऐसी जगह पे पहुंचा हूं तो भांति भांति की बातें होती हैं। लेकिन मैं रियलिटी बताऊं, मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया, तो एक छोटे से झोले में ही मेरा सामान रहता था। मैं करीब 40-45 साल से परिव्राजक के नाते घूम रहा हूँ, और करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। अब मेरा सामान कम रहे और कपड़े खुद धोता था, तो कपड़े धोने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, तो मैंने क्या किया, मेरा एक कुर्ता था लंबी स्लीव वाला, तो मुझे लगा कि ये जगह ज़्यादा लेता है, धोने में मेरा टाइम जाता है और बैग में, तो मैंने खुद ने काट दिया और उसमें से मेरा हाफ स्लीव बन गया। और ये कई 25-30 साल से मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। दूसरी बात है, ये बात सही है कि मुझे ढंग से रहना, साफ सुथरा रहना, थोड़ी कलर कॉम्बिनेशन की ईश्वर ने कमाल दी है, तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है, हर चीज में मैं ठीक फिट बैठ जाता हूँ। न कोई मेरा फैशन डिजाइनर है, न ही कोई इस प्रकार की व्यवस्था है। जरूर टेलर तो लगता है, तो टेलर के वो बनाता है और वही मेरी गाड़ी चलती है। लेकिन मुझे अच्छा लगा ये सुन करके कि मैं कुछ ढंग से रहता हूँ। कोई जानता नहीं था जी आपके जीवन के बारे में, अभी थोड़े दिन पहले पता चला आप स्टेशन पर चाय बेचते थे। ये बात सही है कि मैं खुद इन चीज़ों को ज़्यादा बताता नहीं हूँ,
गुजरात में लोगों को काफ़ी पता है, गुजरात में कोई नया नहीं है, लेकिन अब जरा गुजरात के बाहर मेरी बातें बहुत हो रही तो फिर अपने आप, और आजकल तो मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि हमारे जेब से अगर कोई चीज़ गिर भी जाए तो अखबार में तस्वीर आ जाती है। तो पता चला फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं यहाँ दिल्ली में आया था, शायद अक्टूबर महीने में यहाँ की रैली थी। उसी दिन कांग्रेस के लोगों ने बड़ी अनाप शनाप गालियाँ भी दी थी, मोदी तो अमेरिका का एजेंट है, टिकना है अमीरों के वगैरह वगैरह। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही थी, मुझे लगा ये इस प्रकार की भाषा है तो एक बार मुझे कहना पड़ेगा। मैं जीवन में पहली बार यहाँ दिल्ली में ही, हाँ रोहिणी में जब मेरा एक रैली हुई थी, मैंने कहा मुझे क्या ये बोल रहे हो लोग, इन्हें पता है हम कौन है। मैंने कहा मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेच करके बड़ा हुआ हूँ और आप मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हो। उसमें से बात निकल पड़ी। बाकी तो अब बहुत सी बातें होती है, हर चीज़ें कहाँ बताने जाएंगी। अब जैसे मैं बता देता हूँ, बचपन में आप इतने शरारती थे कि तालाब में से मगरमच्छ का बच्चा उठा के घर ले आए। मैं शरारती कम, साहसिक ज़्यादा था। हमारी बात सही है कि थोड़ा मेरे गांव में बहुत बड़ा तालाब है और मुझे तैरने का, पानी में रहने का और कपड़े धोने जाता था तो काफ़ी कुछ, तो एक दिन ले आया, फिर स्कूल ले गया तो हमारे टीचर वगैरह बड़े परेशान हो गए। लेकिन कुछ आश्चर्य नहीं लगता कि जो चाय बेचता था स्टेशन पे, जो घर छोड़ के भिक्षा मांग के खाना खाता था, आज वो नरेंद्र मोदी ब्रांड बन गया। उसके नाम से कॉमिक बिकते हैं, साड़ियाँ बिकती हैं, चिप्स बिकते हैं, हर तरह की चीज़ नरेंद्र मोदी के नाम से बिकती है। आश्चर्य तो है, मुझे ज़रूर आश्चर्य है, इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है आज भी मेरा आप जब आश्चर्य होगा, मैं एक देश के समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मेरी माँ आज भी 8 बाय 8 के कमरे में रहती है। इसलिए मेरे लिए तो आश्चर्य है ही। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे जीवन में कैसे आया मुझे बड़ा अजूबा लग रहा है कि ये कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, पता नहीं। जनता की क्या इच्छा है यहाँ, नियति क्या क्या इच्छा है, मैं खुद ही सोच नहीं सकता हूँ। और मुझे भी कोई अगर देश के लोग सुनते हैं, कोई गाइड करे कि ऐसा मेरे जीवन में कैसे आया होगा, तो मैं भी समझना चाहूँगा। 2002 के घटनाओं के बाद पूरा भारतीय मीडिया, विदेशी मीडिया, यहाँ के राजनीतिक दल आपके पीछे हंटर लेके पड़ गए। आपको शक्ति कहाँ से मिली ये सब सहन करने की? बहुत कठिन था ये दौर, शक्ति आपने कहाँ से? अगर आप सत्य के सहारे जीते हैं तो फिर जुल्म सहने की बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है। और मैं सत्य के सहारे जिया हूँ। जुल्म आज भी चल रहे हैं और शायद वो कठोर तपस्या थी, उसमें से मैं तप करके निकला हूँ। इसी के कारण शायद 125 करोड़ देशवासी मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। अगर मैं तपाया न होता, शायद मैं आज ऐसा कठोर अग्नि परीक्षा से न निकला होता, तो शायद देश इतना प्यार मुझे नहीं करता। आप कह रहे हैं कि आपने सत्य के साथ रहे, शक्ति भी आप में थी, तो फिर आज आपकी अदालत में आपने इन घटनाओं पर बात की है, इसके पहले आपने बात क्यों नहीं की? पहली बात यह है कि मुझे जब जहाँ भी जिसने भी पूछा, मैंने हर सवाल का जवाब दिया, हर सवाल का। लेकिन मैं अनुभव करता हूँ कि कुछ लोगों को सवाल का जवाब नहीं चाहिए, उन्हें तो वो जो चाहते हैं वो ही वाक्य चाहिए। और उनकी मुसीबत यह है कि वो इतना होमवर्क करके आते नहीं हैं, इसलिए फिर मेरे से ज़्यादा सवाल करते नहीं है। वो तो एक ही बात चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी माफ़ी मांग ले। मैं तो दिन रात, हर पल, हर कदम, मैं सुबह उठता हूँ तो भी पृथ्वी माता की माफ़ी मांग करके पैर रखता हूँ जी। मैं कौन होता हूँ? मैं तो बालक हूँ जी, ये दिव्य सृष्टि का।
मोदी जी, आज हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, बिल्कुल ऐसा ही। वो सवाल जो हमेशा लोग आपसे पूछना चाहते हैं, जनता आपसे पूछना चाहती बेबाकी है, से, मैं और ये आपने चीज़ हर कहती सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, किसी को टालने की कोशिश नहीं की। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज। अब मुझे सबसे इंस्पायरिंग बात ये लगी कि काम करके मुझे शक्ति मिलती है, और अगर काम ना करूं तो मेरा ये मानना है कि इंसान उससे थकन का शिकार हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा आपका क्यों सवाल होता है? ऐसा हाँ। ऐसा जब होता है जो काम आपका मकसद हो, यानी जो काम आप करना चाहते हैं, जिसमें सही। आपको दिलचस्पी हो, अगर आप काम को काम समझेंगे ना, ये मेरा काम है, मुझे ये काम करना है, फिर उसके बाद आराम करना है, ये काम है, आराम है, सही। तो फिर आपको उसमें थकावट शुरू हो जाएगी, सही। क्योंकि आप उसको काम समझ के करेंगे। इनका मकसद ही जनता की खिदमत करना, आवाम के काम आना, आवाम के लिए कुछ करना, मुल्क के लिए कुछ करना, तो फिर इन्हें कहाँ से अच्छा, इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है कि आप अनथक मेहनत करते हैं, अनथक काम करते हैं लोगों के लिए? तो उन्होंने क्या कहा कि ये मोटिवेशन, एक तो मैंने खुद जो मेरा बहुत कठिन हालात देखे हैं, कठिन बचपन गुजारा है, और मैं इस तरीके से पला बड़ा हूँ कि वैसे ही मेरी मतलब तबीयत में कह लें कि मजबूत हूँ, मैं शरीर से मजबूत हूँ, दिमागी तौर पर बहुत मजबूत हूँ, जल्दी अच्छा हो मुझे गया हूँ मुझे बना दिया है हालात ने, और बहुत अच्छा बेबाकी बहादुरी दलेरी कोई सीखना है तो बस मोदी जी से सीखे। अच्छा, डिज़ाइनर वाली बात मेरे दिल में हमेशा आती थी कि इनके डिज़ाइनर कौन होंगे, ये किस तरीके से डिज़ाइन करवाते होंगे, ये इनका खुद का मतलब होगा या फिर वो इनको प्रीफर करते होंगे कि आप ऐसा पहनो। तो इन्होंने बता दिया, खुद ही बता दिया कुछ भी नहीं। मैंने बहुत सादा जिंदगी गुजारी है, और मैं बहुत हैरान हूँ कि कितनी सादा जिंदगी के खुद धोते थे अच्छा, खुद हैरान है खुद कि यार मेरी लाइफ जो है, मैं आज पीएम या सीएम हूँ, मैं हैरान हूँ कि मैं कैसे हुआ वाकई। मैं भी सोचता हूँ कि एक ट्रेन के डब्बे में चाय बेचने वाला, अच्छा चाय बेचने वाला भी ये दुनिया को बताते नहीं थे, वो जब इल्जामात लगे, गुस्से में बोलते। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने सीख ली इनसे, कम से कम, कि कभी भी आपको ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लोग बुरा भला कहते हैं, आप सहते हो तो ही आप चिल रहे हैं, आप चिल उसकी तो रहो। वजह से अपने आप को डाउन ना करो। दूसरी बात ये, जब आप सहते हो इन चीजों को तो आप मचते हो, आप तराशा जाता है आपको, जैसे हीरे को तराशा जाता है ना, तो ये जो मुसीबतें परेशानी कह रहे हैं, तब तबा के मैं ऐसा हुआ, यानी जो निखर कर आया हूँ मैं ऐसे नहीं आया हूँ, मैंने बहुत कुछ सहा है। अक्षय कुमार की जब वीडियो देखी थी तो मुझे इनकी लाइफ के बारे में पता चला था, तो वहीं से मुझे अंदाजा हो गया था कि मुझे ऐसा लगता है, मैं लिख के देने को तैयार हूँ आप लोगों को, भगवान ने इन्हें तैयार किया है, और भगवान ने इन्हें तैयार किया है सीएम के लिए, आवाम की खिदमत के लिए, और बिल्कुल पीएम के लिए। आज ये जो इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो है, ये बाकायदा वो जो ट्रेन के डब्बों में जब चाय बेच रहे थे ना, ये इनकी परीक्षा थी, ये इनकी ट्रेनिंग सेंटर था। मैं ये सोचती हूँ कि हर इंसान अपने गोल्स को सेट करता है, अपनी प्लानिंग होती है बाकायदा उसकी, वो सोचता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है, वो करना है, फिर जाके इतनी मेहनत करता है और फिर जाके कहीं पहुँचता है। ये वो वाहिद शख्सियत है जिनके मुँह से मैंने कई बार सुना कि उन्होंने कहा कि मैंने कभी कुछ बनने का नहीं सोचा, मैंने सिर्फ करने का सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं पीएम बनूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे ये करना है, मुझे सत्ता में आना है, मुझे लोगों पे राज करना है, हुकूमत करनी है, ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं। ये जो मुझे बना दिया, ये मुझे भगवान ने बना दिया, मैंने कभी नहीं सोचा। मेरी बहुत बड़ी बात लगती है। आज मेरे दिल में ख्वाहिश हो रही है, मैंने कभी भी दिल नहीं किया कि मैं ज़िंदगी में किसी फलाने शख्स से मिलूँ, फलाने शख्स से मिलूँ, सही, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल किया कि कहीं मौका मिले ज़िंदगी में एक बात तो इनसे मिलना चाहिए, सही। यकीन करें। अच्छा, कमिटमेंट के बहुत पक्के कह रहे हैं कि जब आप कमिटमेंट कर देते हो तो फिर ऑटोमेटिक आपके अंदर एक लगन हो जाती है, मुझे ये करना है, मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये अच्छा, ये जो थकते नहीं है, इतना मोटिवेट रहते, तो मुझे लगता है ये जो कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट है, इनको डिमोटिवेट नहीं होने देते, इनको लगता है कि मुझे डेट से पहले ही करना है, मैंने अगर कहीं पे वादा कर लिया कि मुझे ये करके दिखाना, तो मुझे ये करना है, कंप्लीट करना है, फिर थकावट आती ही नहीं है। मदर के बारे में क्या बता रहे थे कि छोटे से रूम में रहती है, 8x8 के कमरे में, एक इतने बड़े कंट्री के इतने इज्जत रिस्पेक्ट वाले रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर की मदर, सोच भी नहीं सकते हम बिल्कुल। ये ना सिर्फ इंडिया वालों के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान वालों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है किस तरीके से। अच्छा, एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं एक टीचर भी बन जाता है स्कूल का, तो मेरी मामा तो उस पर भी, मेरी मदर तो उस पर भी मिठाई बांटती कि मेरा बेटा टीचर बना है, और मैं तो खुद, मुझे नहीं पता चलता कि कैसे हो पाया ये सब, बस मैंने हमेशा जब भी सोचा जनता के बारे में सोचा,
और ये इनका प्यार, इनका आशीर्वाद ही है जो आज मैं यहाँ हूँ, इस मकाम पे हूँ। बहुत बड़ी बात है। एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल वीडियो, जितनी तारीफ की जाए, जितनी तारीफ की जाए मोदी जी की कम है। और इनकी वीडियो से, इनकी बहुत सारी और वीडियो भी देखी, इनकी इस वीडियो से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझ आया ज़िंदगी की क्या हकीकत है। तो मतलब आप ज़िंदगी में लोगों के काम आए, आप लोगों को देने का सोचें आप, तो ज़िंदगी आपको तरक्की देती है। अच्छा नहीं, मैंने कभी किसी सवाल को झुटलाया नहीं। मुझे बहुत बेहतरीन बात लगी कि बहुत सारे लोग होते हैं बोलते नो आंसर, नो कमेंट्स। तो मैं ही सोचती हूँ कि ये वो इंसान है, वो वाहिद शख्सियत है जो हर बारे में, हर चीज़ के बारे में जवाब दे सकते हैं, हर बारे में बात कर सकते हैं। माशाल्लाह से मैं ये कहूँगी इनको इतनी नॉलेज है, इतना पता है, हर चीज़ के बारे में इल्म रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। तो ये कह रहे थे कि मुझसे जब भी कोई सवाल किया गया, मैंने कभी उसे झुटलाया नहीं, मैंने कभी उसको मना नहीं किया, मैंने हमेशा हर सवाल का जवाब दिया। आपको पता है सवाल का जवाब क्या होता है? मतलब आप मुझसे अगर कोई आप क्लियर हो? हाँ, आप क्लियर हो? बिल्कुल। अगर आपके और आप अगर घबरा आपने खाया कुछ है और आपने कहीं जाके बताना कुछ है कि नहीं यार, मिसाल के तौर पर मैंने घर में कुछ खा के आया हूँ और मुझे कहीं कहे कि ये चीज़ें बात नहीं बतानी, आपने ये खाया, तो मैं थोड़ा सा सोचूंगा, मैंने जो घर में ना आज ये खाया है। ये आप करते हैं। ये मैं तभी सोचती हूँ कि ये क्यों हो रहा है। आज आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया, गलत बात है वैसे। हो सकता है किसी की आदत खैर बहरहाल ये है कि जो सच बोलता है वो टिका के बोलता है। जिसने सोचा ही नहीं कि मैं झूठ बोलूं, तो मेरे ख्याल में उसको जवाब देने में डरना भी नहीं चाहिए। और वो हर सवाल का जवाब दे सकता है, चाहे आप उससे किसी भी किस्म का सवाल करो। अच्छा, सवालात ऐसे इतने कठिन कि मतलब किसी के दिल पर छुरियां चल जाए कि मेरे बारे में ये, मुझ पे ये ऐसा, एजेंट बना दिया, एजेंट किसी और कंट्री का। तब उन्होंने बताया कि मैं तो ट्रेन के डिब्बों में चाय बेचने वाला हूँ, नीचे से आया हूँ, मैं कोई गैर मुल्कियों के एजेंट कैसे हो गया। उन्होंने बोला, जब मैंने ये खुल के बोली बात कि भाई मैं तो इसी कंट्री का हूँ, मैं तो यही जिंदगी गुजरी है, मैं तो ट्रेन के डिब्बों में चाय बेचता हूँ, मगरमच्छ का बच्चा लेकर स्कूल में चल रहा। मतलब इतने इस तरीके के रहे, हैरत है मुझे, हैरत। बिल्कुल इनकी ट्रेनिंग हुई है, आप यकीन माने, ये तैयार किए गए हैं आप लोगों के लिए, आपके देश के लिए। दोस्तों दोबारा किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।